हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल IJY क्रिएटिव में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी चावल। कढ़ी चावल बनाने का जो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी, इस तरीके से बनाने से ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। पहले मैं बनाऊंगी कढ़ी। कढ़ी के लिए हमें चाहिए छाछ। मैंने 1 से सवा किलो तक छाछ लिया है। सबसे पहले हम कढ़ी का घोल बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून बेसन। बेसन को छाछ के अंदर डाल दिया मैंने और 3-4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली हैं। इन हरी मिर्चों को भी हम बेसन और छाछ के अंदर ही डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें जाएगा नमक। नमक और मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या आप जो कढ़ी बना रहे हैं उसके क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने डाल दिया इसमें 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। अगर आप मिर्ची कम खाते हैं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब जाएगा इसमें हल्दी पाउडर। इन सभी चीज़ों को ऐड करने के लिए मैंने हैंड ब्लेंडर का यूज किया है। हैंड ब्लेंडर चला दूँगी मैं थोड़ी सी देर इसमें और ये कढ़ी का घोल हमारा तैयार हो जाएगा। आप इस काम को हाथ वाली मथनी से भी कर सकते हैं। आप ये काम हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन जो हरी मिर्च मैंने कट करके डाली है ना, आप उनको या तो पीस के डालो या फिर बाद में डाल लेना। कढ़ी का घोल हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसे ढककर 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रख दूँगी। इससे बेसन अच्छे से फूल जाएगा। अब मैं पकौड़ों की तैयारी करती हूँ। पकौड़े बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 टेबल स्पून बेसन और इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, लाल मिर्ची पाउडर, ये जाएगा चाट मसाला, आधा चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ साबुत जीरा। इसका टेस्ट पकौड़ों में बहुत ही अच्छा आता है। इसमें बेसन की क्वांटिटी आप अपने परिवार के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बेसन ज़्यादा लेते हैं तो मसाले भी थोड़े थोड़े बढ़ा लीजिए और अगर बेसन कम लेते हैं तो मसालों को थोड़ा सा कम कर दीजिए। अगर आपको पकौड़े ज़्यादा बनाने हैं तो मिर्च मसाले भी थोड़े से ज़्यादा ही जाएंगे उसमें। 1/4 चम्मच इसमें डाली है मैंने अजवाइन। बेसन में सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं। अब मैं पकौड़ों के लिए इसका बैटर तैयार करूँगी। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और इसका चम्मच से अच्छे से घोल बना लेंगे। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर और चम्मच से इसको ऐड करते जाएंगे। हमें पानी एकदम ज़्यादा नहीं डालना है। एकदम ज़्यादा पानी डालने से इसमें गुठलियाँ भी पड़ जाएंगी और बैटर भी पतला हो सकता है। हमारा पकौड़ों का बैटर रेडी हो गया है। ये देखिए, इस टाइप की कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा टाइट। इसको थोड़ी सी देर अब रेस्ट पर छोड़ देंगे। अब कढ़ी का जो घोल हमने तैयार करके रखा था वो अब रेडी हो गया है। उसे रखे हुए 1 घंटा हो गया था। अब ये देखिए बेसन अच्छे से फूल गया है इसमें। इसको हम अच्छे से हिला लेंगे और अब मैं कढ़ी बनाने की तैयारी करती हूँ। तो चलिए अब हम कढ़ी छोंकेंगे। कढ़ी बनाने के लिए मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ पतीले में ऑयल, कुकिंग ऑयल। जो भी आप घर में यूज करते हो वो ऑयल आप ले सकते हैं या आप घी का भी यूज कर सकते हैं इसमें। गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर लो ही रखनी है। कढ़ी में तड़का लगाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ आधा चम्मच हींग। हींग के तड़के का टेस्ट कढ़ी में बहुत ही अच्छा आता है। फ्रेश कढ़ी खाने से किसी किसी को गैस प्रॉब्लम हो जाती है और हींग डालने से वो भी नहीं होगी। अगर घर में हींग अवेलेबल है तो इसे कढ़ी में ज़रूर डालें। हींग के बाद मैंने इसमें डाला है 1 छोटा चम्मच जीरा। हींग और जीरा दोनों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हींग और जीरे को हम ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बारीक कटी हुई प्याज, जो कि मैंने पहले ही कट करके रखी थी। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमारी प्याज फ्राई हो गई है और गोल्डन ब्राउन भी हो गई है। अब मैं इसमें कढ़ी का घोल डाल दूंगी। ये काम हमें बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एकदम ऊपर से डालेंगे ना तो तेल के छींटे हमारे ऊपर आ सकते हैं। इसलिए आराम आराम से और थोड़ा नीचे करके जब घोल डालना चाहिए।
स्टार्टिंग में हम गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और 2-3 उबाल आने तक बीच बीच में करछी से इसको चलाते रहेंगे, जिससे ये नीचे पतीले में लगे ना। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखें, अगर जिस भी पतीले या कुकर में आप कढ़ी को कुक करते हैं वो बड़ा होना चाहिए। अगर छोटा हुआ और आपने गैस की फ्लेम हाई कर दी तो कढ़ी उबल के बाहर गिर जाएगी। इसलिए अगर छोटे बर्तन में आप कुक करते हैं तो गैस की फ्लेम आप मीडियम लो रखें। उस कंडीशन में आपकी कढ़ी कुक होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन वो अच्छे से कुक हो जाएगी, निकल कर बाहर नहीं गिरेगी। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कढ़ी को हम कुकर में भी बना सकते हैं। कुकर में कढ़ी बनाने का वीडियो मैंने पहले अपने चैनल पर डाल रखा है, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। कुकर में सिर्फ 5 मिनट में हम कढ़ी बना सकते हैं। 2-3 उबाल आने तक हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे करछी से, और 3 उबाल आने के बाद गैस की फ्लेम हम लो कर देंगे। अब ये निकलेगी नहीं बाहर। बस केवल 2 मिनट में हमारी कढ़ी तैयार हो जाएगी। अगर इस स्टेज पर आपकी कढ़ी की कंसिस्टेंसी टाइट है तो आप उसको ढककर कुक कर सकते हैं, और पतली है तो आप उसको ओपन में ही कुक कर लें। 2 मिनट हो गए हैं बातों बातों में और हमारी कढ़ी भी तैयार हो गई है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और इसको गैस पर से उतार दूंगी। ये देखिए, इस टाइप की कंसिस्टेंसी होगी इसकी। हमारी कढ़ी तैयार हो गई है। चलिए अब हम चावल बनाते। चावल के लिए मैंने लिया बड़ा पतीला, उसमें 1 कटोरी चावल लिए हैं मैंने। इसी कटोरी से हम मेजरमेंट करके इसमें पानी डालेंगे। जितने हमने चावल लिए हैं उसका 3 गुना पानी हम डालेंगे, क्योंकि अगर पतीले में बनाते हैं तो 3 गुना पानी ही डलता है उसमें। बिगनर लोग बड़े ध्यान से सुने फ्रेंड्स इस बात को, क्योंकि पतीले में बनाएंगे तो उसमें पानी की खपत ज़्यादा होती है, और अगर हम कुकर में चावल बनाते हैं तो प्लेन चावल में 2 गुना पानी डलता है। ये बात बड़े काम की है, आप इस बात को याद रखें। चलिए मैं आपको एक बार और बता देती हूँ। अगर हम पतीले में प्लेन चावल बनाते हैं तो चावल जितने हम ले रहे हैं उसका 3 गुना पानी उसमें डलेगा। अगर हम कुकर में बनाते हैं चावलों को तो जितने हम चावल ले रहे हैं उसका 2 गुना पानी डलता है इसमें। फ्रेंड्स, ये बड़े काम की जानकारी थी, इसलिए मैंने रिपीट करके आप लोगों को बताई है, क्योंकि कई बार पानी ज़्यादा उसमें डाल देते हैं चावलों में तो वो खिचड़ी बन जाती है, और कम जाता है पानी उसमें तो वो जल जाते हैं। चावल अच्छे से धुल चुके हैं। चावलों में हम जीरे का तड़का दे के बनाएंगे। गैस ऑन कर दी है और पतीला मैंने गैस पर रख दिया। 1 बड़ी चम्मच इसमें मैं देसी घी डाल दूंगी। अगर आपके पास घी है तो डालिए, नहीं तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं इसमें। घी गर्म हो गया है। 1 टीस्पून मैं इसमें जीरा डाल दूंगी। जीरा ब्राउन होते ही मैं इसमें वो धुले हुए चावल डाल दूंगी। ये देखिए इस तरह से। फ्रेंड्स, मैंने आप सबको जो मेजरमेंट पानी डालने का बताया था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैं 3 गुना पानी डालने वाली हूँ इसमें। 1 और ये 2 और ये मैंने डाला 3 कटोरी मैंने इसमें पानी डाला है चावलों में। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, जिससे चावल नीचे पतीले में चिपके ना। अब मैं इनमें डाल रही हूँ आधा नींबू का रस। नींबू का रस इसलिए डालते हैं कि चावल एकदम खिले खिले बने, आपस में चिपकेंगे नहीं। फिर नींबू के रस को भी अच्छे से चावलों में मिक्स कर देंगे, और इसको प्लेट से कवर कर दूंगी मैं। और गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल लो करनी है। लो फ्लेम पर ही धीरे धीरे ये चावल अच्छे से 10-15 मिनट में पक जाएंगे। हमारे चावल तो धीरे धीरे कुक होते रहेंगे। इसके बाद मैं तैयारी करती हूँ पकोड़े बनाने की। पकोड़ों का जो बैटर मैंने बना कर रखा था वो अब रेडी हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 इनो सैशे। इनो डालने से पकोड़े खाने पर नुकसान नहीं करेंगे, और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ये एकदम फ्लफी बनेंगे। अब इसमें जाएगी कसूरी मेथी। मैंने 1 प्याज और 2 आलू पहले ही ग्रेटर से ग्रेट कर लिए थे। अब मैं इसमें वो डाल दूँगी। आलू और प्याज ग्रेट करके पकौड़ों में ज़रूर डालें, ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब इसमें जाएगी बारीक कटी हुई 3-4 हरी मिर्च। आप मिर्ची कम खाते हैं तो कम डाल सकते हैं, या अगर लाल मिर्ची खाते हैं तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और पकौड़ों का बैटर रेडी हो गया है। ये देखिए, बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। चलिए इनको अब फ्राई करने की तैयारी करते हैं। मैंने पकौड़ों को फ्राई करने के लिए ऑयल गैस पर पहले ही रख दिया था, और ऑयल गर्म होने वाला। बस
हम अब पकौड़ों को फ्राई करेंगे। हमारा ऑयल अब गर्म हो चुका है। ये देखिए इस तरह से हाथ करके आपको थोड़ा थोड़ा गर्म महसूस हो तभी आप स्टार्ट कर दें और गैस की फ्लेम इस दौरान लो ही रखें। ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर हम कढ़ाई में छोड़ते जाएंगे। हमारी कढ़ाई में जितना तेल है वो सारा कवर हो जाए इतने पकोड़े हम एक बार में इसमें छोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से एक साइड से हमारे पकोड़े फ्राई हो गए हैं। अब दूसरी साइड से इनको उलट पलट करके हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। पकोड़े दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गए हैं। ये देखिए इस तरह से हम कढ़ाई में से इनको बाहर निकाल लेंगे प्लेट में। पकोड़ों का एक बैच मैंने निकाल दिया है और ये देखिए कितने अच्छे बने हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इनमें से। चलिए पकोड़ों का अगला बैच और बनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा बैटर डालते जाइए लेकिन सावधानी से। ये काम हमें बड़ी सावधानी से और आराम से करना है क्योंकि अगर ज़रा सा भी तेल हाथ पे लग गया तो हाथ जल सकता है। इसलिए इस काम में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, आराम आराम से और नीचे की तरफ करके। और जब हमें बैटर डालना है ऑयल में, ये काम हम चम्मच की बजाय हाथ से भी कर सकते हैं। जो लोग ये पकोड़े पहली बार बना रहे हैं वो तो चम्मच से ही बनाएं तो अच्छा रहेगा। एक साइड से हमारे पकोड़े फ्राई हो गए थे, मैंने इनको पलट दिया है। अब दूसरी साइड से भी ये थोड़ी सी देर में फ्राई हो जाएंगे। गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है। ये देखिए बातों बातों में हमारे पकोड़े फ्राई हो गए हैं। ये देखिए एकदम गोल्डन कलर आया है और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। मैंने इनको प्लेट में निकाल दिया है। ये देखिए थोड़े से बेसन से हमारे ढेर सारे पकोड़े बन गए हैं। इनको हम हरी चटनी या सॉस के साथ ऐसे भी खा सकते हैं और कढ़ी में भी डाल सकते हैं। हमारे पकोड़े अब कढ़ी में डालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, एकदम क्रिस्पी और टेस्टी। ये देखिए मैं अब इनको कढ़ी में डालने वाली हूँ। कढ़ी की कंसिस्टेंसी एकदम सही है। ये देखिए इस तरह से कढ़ी में इनको डाल देंगे। अब अच्छे से कर देंगे मिक्स। हमारी पकोड़ा कढ़ी अब तैयार हो गई है। चलिए अब चावलों को चेक कर लेते हैं। चावल हमारे लगभग बन ही चुके हैं। एक दाना तोड़कर हम देख लेंगे कि अच्छे से कुक हो गए या नहीं। ये देखिए इस तरह से हम चेक करेंगे, एक दाना तोड़कर देख लेंगे। हाँ अच्छे से कुक हो गए हैं हमारे चावल। और अब मैं गैस को कर दूंगी बंद। हमारे कढ़ी और चावल बन चुके हैं। थोड़े से ही बेसन में हमारे इतने पकोड़े बन गए कि कढ़ी में भी मैंने डाल दिए और ये इतने पकोड़े हमारे बच गए हैं। हम इनको ऐसे ही सॉस के साथ खाएंगे और चाय के साथ ही पकोड़ों का मज़ा लेंगे। दोनों काम हो गए, हमारे कढ़ी चावल भी बन गए और हमारे स्नैक्स भी बन गए। ये देखिए कितने एकदम फ्लफ़ी बने हैं सॉस के साथ। ये बहुत ही टेस्टी बने हैं। मज़ा आ गया। चलिए अब हम कढ़ी चावल और सर्व कर लेते हैं। हमारे चावल एकदम खिले खिले बने हैं। ये देखिए और ये देखिए कढ़ी आ गया ना आपके मुंह में भी पानी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। कढ़ी चावल मस्त बने हैं। अभी तो मैं आप लोगों को खुशबू से ही बता रही थी कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अभी टेस्ट करके बता रही हूँ कढ़ी चावल कैसे बने हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।